ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे एकादशी के शुभ अवसर पे स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्वेश्चन आंसर सेशन लेने के पूर्व थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एकादशी के शुभ अवसर में पिछले एकादशी में कई भक्त लोगों ने भगवान के नाम का जप किया था ज्यादा मात्रा में। कई भक्त लोग 64 माला 100 माला जप किए और इसका क्या प्रभाव रहा, कुछ भक्तों ने इसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया और नंदलाल प्रभु जी ने भी शेयर किया। प्रभु जी सामने ही बैठे हैं, उनके घर पे ही मैं आया हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम किया के घर पे, प्रभु जी के घर के पास में छोटा सा मंदिर है, वहाँ से हम लोग अभी क्लास कर रहे थे। इसके बाद एक और ऑफलाइन प्रोग्राम। तो प्रभु जी ने जैसा कि बताया कि पहले प्रभु जी 1-2 माला करते थे, लेकिन एकादशी के दिन प्रभु जी ने प्रयास किया 64 माला। हाँ, और अभी उसका ये ऐसा रिजल्ट रहा कि पिछले 15 दिन से प्रभु जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और डेली से 16 माला कर लेते हैं। हाँ, तो आप में से जो भी भक्तों का ये कभी कठिनाई होता है कि हम 16 माला पे कैसे आए, 16 माला कैसे जप करें, बहुत कठिन कार्य है। तो ये एक शुभ अवसर होता है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें एकादशी के दिन कि आप थोड़ा सा, आपको इसमें कठिनाई होगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन अगर एक बार ये 64 माला कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी से 16 माला का जप कर सकते हैं। एटलीस्ट आगे आने वाले 15 दिन तक तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर अगला एकादशी आए, फिर से ज़्यादा 64 माला जप करके वापस से आप अ, कर सकते हैं, चीज़ को पा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि माला हरिनाम के ऊपर या माला जप के ऊपर ही हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी को अपना कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर से ले लेते हैं। हरे कृष्ण। आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। आप बताने वाले थे ना प्रभु जी, मायावादी जप और डिवोशनल सर्विस में जप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू। बात अभी नहीं आती। जनरली भी आप ये बताने वाले थे कि भाव कैसा होना चाहिए। ये हमने बहुत हाँ हाँ, कुछ दिनों पहले। यस यस, हाँ हाँ, आपने पूछा था एक टाइम पे कि नाम जप करने का क्या भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर और भी प्रश्न हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि भगवान के नाम जप का भक्तों का क्या भाव होता है, किस भाव में जप करते हैं। और जो भक्त नहीं है वो लोग भी प्राय कई बार नाम जप करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वो भौतिकवादी व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक या मायावादी हो। वो लोग जप करते हैं। तो जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, तो उनके भगवान के नाम का जप करने का एक ही उद्देश्य होता है। वो सब आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। तो उनको किसी न किसी प्रकार से भौतिक भोग चाहिए, सुख की प्राप्ति चाहिए, भौतिक सुख को, भौतिक भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से वो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं। और जो मायावादी होते हैं, जैसा हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, उनका भाव क्या रहता है कि वो अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त हो करके भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं, मर्ज हो जाना चाहते हैं। इसलिए कुछ मायावादी होते हैं, वो लोग इस ये जब, क्योंकि गीता पे वो लोग टिप्पणी करते हैं, गीता पे व्याख्या देते हैं, टीका करते हैं। अभी गीता तो कुछ भगवान कृष्ण ने बोला है, तो कृष्ण को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो वो समझते हैं कि कृष्ण जो है वो मुक्त आत्मा है, जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, इसलिए उनके पास जो पूरा ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है। और हम भी जब उनके द्वारा ये दिया गया जो ज्ञान है, इसको प्राप्त करके स्वीकार करेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे और हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। तो ऐसे भी इस प्रकार का भी कई लोगों का कॉन्सेप्शन होता है। तो ये मायावाद केवल एक कैटेगरी में लिमिट नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार से इसके बहुत सारे डाइवर्जन रहे, मतलब डाइवर्सिटीज हैं, विविधताएं हैं। लेकिन मूलभूत सिद्धांत क्या है, चाहे कैसा भी प्रकार का मायावादी हो, मूलभूत सिद्धांत होता है कि वो वास्तव में
खुद भोगी बनना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, वहाँ पे सेवा का भाव का अभाव होता है, या टेम्परेली जो सेवा का भाव दिखता भी है तो वो केवल और केवल एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि जैसे टेम्परेली कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सेवा करता है कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से, एक बार उसका वो जो उद्देश्य है पूर्ति हो गया उसके बाद वो उसको भी छोड़ देता है। इसलिए ये मायावादी जो होते हैं जो मुक्ति की अवस्था को, इनका मानना है कि मुक्ति होने के बाद आप अपने गुरु को भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं आप भी भगवान के बराबर हो गए हैं। तो गुरु की आवश्यकता, शास्त्रों की आवश्यकता, साधना की आवश्यकता, भगवान के विग्रह की आवश्यकता, भगवान के आवश्यकता, भगवान के नाम की आवश्यकता, ये सब केवल और केवल तब तक हम हमारे लिए है जब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये उनका ये भाव होता है और इसमें यही दोष है कि वो सेवा के भाव से प्रेरित नहीं। वहीं दूसरी ओर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को भगवान का नित्य सनातन दास के भाव में रह के भगवान को सेवा देने के उद्देश्य से, जैसा कि इस श्लोक मैंने कल सुबह मॉर्निंग में चर्चा किया था, जब किसी माता जी ने प्रश्न पूछा था शुद्ध भक्त कौन है, हमको शुद्ध भक्त के से श्रवण करना चाहिए और शुद्ध भक्त के द्वारा बताए हुए तरीके से हमको भगवान का सेवा, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त कौन है? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं कि वो अपने खुद की अन्य अभिलाषिता, अभिलाषिता मतलब बाकी इच्छाओं से रहित रहता है, यानी केवल और केवल क्या एक इच्छा रहती है? कृष्णानुशीलनम भक्ति, और भगवान का सेवा भक्ति केवल कृष्णानुशीलनम मतलब कृष्ण के अनुकूल, जो है फेवरेबल टू कृष्ण, यानी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण को सेवा सुख देने के लिए, भगवान को सुख देने के भाव से जो भगवान के नाम का जप करते हैं, सेवा करते हैं, वही अनुकूल भाव माना जाता है, वही सेवा का भाव है। और भगवान के नाम का जप करके सेवा करने का क्या मतलब है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हम अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो इसमें वो सेवा कैसे करता है? तो सबसे पहली बात तो सेवा, ये 3 स्तर पे ये सेवा होती है। पहला तो होता है जीवा के द्वारा, फिर होता है अपने कर्ण के द्वारा, और फिर होता है हृदय मन के द्वारा उचित भाव से। तो जीवा के द्वारा सेवा भगवान की कैसे होती है? जीवा के द्वारा होती है भगवान के नाम का जप करने से। भगवान के नाम का जब जो जप करता है अपने जीवा का इस्तेमाल करके, तो उससे जीवा जो है भगवान के सेवा में इंगेज हो जाती है, लग जाती है। फिर जब भगवान के नाम को वो सुनता है ध्यानपूर्वक, तो जो उसका कान है वो भगवान के सेवा में लगता है। इस प्रकार से ये 2 इंद्रियां भगवान के सेवा में लगती हैं। फिर लेकिन ये पूर्ण नहीं है केवल मुंह से बोलना और कान से सुनना। सबसे महत्वपूर्ण है हृदय, मन में क्या भाव होना चाहिए। तो मन में ये इस भाव से क्यों जप करना चाहिए, प्रभुपाद जी बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताते हैं। और प्रभुपाद जी का एक ऑडियो लेक्चर है, आप सब लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र बाय शिला प्रभुपाद आप टाइप करेंगे तो ये 5 मिनट का एक छोटा सा ऑडियो है। लेकिन ये इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही क्लियर तरीके से क्या उचित भाव होना चाहिए और मन को किस प्रकार से लगाना चाहिए भगवान के नाम को जप करने में, ताकि उचित पूर्ण प्रकार से सेवा हो जाए उनकी, इसके विषय में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, इट्स लाइक, प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं कि इट इज लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ स्मॉल बेबी फॉर हिज मदर्स प्रोटेक्शन। एक छोटा सा बच्चा जब खो जाता है, भटक जाता है, तो उसका जो जेन्युइन क्राई है, जेन्युइन क्राई और जो फॉल्स क्राई, इसमें अंतर होता है। जेन्युइन क्राई मतलब जो असली उसकी पुकार होती है, और फॉल्स क्राई मतलब झूठा पुकार। आपने देखा होगा इसमें जो लोग माँ बाप होंगे तो वो ऑब्जर्व किए होंगे कि किस प्रकार से कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो केवल झूठा ही रोते हैं, आँख से आंसू भी नहीं गिरता है, केवल चिल्लाते हैं, रोते हैं, ताकि माँ बाप का अटेंशन प्राप्त करके वो कुछ, उनको खाने का चीज़ चाहिए या खिलौना चाहिए, वो मिल सके उनको। क्योंकि अगर रोएंगे नहीं तो मिलता नहीं, और जोर जोर से चिल्लाएंगे, रोएंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो माँ आके दे देगी, ले लो खाओ। तो उसको फॉल्स क्राई बोलते हैं, बस दिखाने के लिए थोड़ा सा रोते हैं। तो माँ भी होती है वो समझ जाती है कि ये केवल जो है झूठ मूठ का ही रो रहा है। लेकिन जब कोई बच्चा होता है ऐसा जो जेन्युइनली क्राई रोता है माँ के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए, यानी उसके हृदय में तीव्र इच्छा होती है कि मैं माँ के गोद में जाना चाहता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो माँ उसको अपना काम को छोड़ करके आएगी, कुछ खाने को देगी, वो खाना भी स्वीकार नहीं करेगा, उसको हाथ से फेंक देगा। फिर बाद में आएगी, फिर आएगी कुछ खिलौना लेके,
तो उसका खिलौना भी फेंक देगा, फिर भी रोता रहेगा। तो माँ समझ जाएगी कि वास्तव में इसको ना तो खिलौना चाहिए ना खाने का कुछ चाहिए, इसको केवल मैं चाहिए, यानी मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो फिर माँ अपने आप को अवेलेबल करेगी, अपने गोद में बैठा के उसको तब तक मतलब पुचकारेगी, प्रेम करेगी जब तक वो सो नहीं जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में जो जीवात्माएं, हर कोई दुख को भोग रहा है, दुखी है इस संसार में। और अलग अलग प्रकार से कोई लोग जो है भगवान का आश्रय लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, उनको पुकारते हैं। तो हालांकि जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी भाव में भगवान को पुकारता है, इज गोल ग्लोरियस, वो जो है उसका ग्लोरी है। और उसको भगवान उदार सर्वयते ही, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि बड़ा उदार व्यक्ति है, कम से कम मेरा नाम तो ले रहा है, मुझे बुला तो रहा है, पुकार रहा है। ये भगवान का हृदय, भगवान का भाव है कि सबको उदार रूप में देखते हैं भगवान, कि ये कुछ भौतिक कामना है, भौतिक इच्छा के लिए कर रहा है, अभी दुखी है इसलिए मुझे पुकार रहा है, मैं इसके इसके जीवन से दुख हटा दूंगा फिर वापस से ये मुझे भूल जाएगा, भगवान ये भी जानते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ऐसे व्यक्ति को के ऊपर कृपा करते हैं, और कि जो भी भगवान का आश्रय लेता है, फिर वो शेल्टर के लिए, सुरक्षा के लिए, या कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए। फिर एक कैटेगरी होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो भगवान के नाम का जप करते हैं, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे विपरीत परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को हमेशा स्मरण करने के भाव से, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के भाव से, भगवान का सेवा प्राप्त करने के भाव से, आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, आउट ऑफ प्योर लव। तो पहला स्तर होता है आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, आउट ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य के लेवल पे, या इसके नीचे, ये तो शुद्ध भाव हो गया। इसके नीचे जो मिश्रित भाव होता है कि कुछ भौतिक इच्छा के से प्रेरित हो करके कोई भगवान के नाम का जप करता है। फिर उससे ऊपर जो होता है, जहाँ से शुद्ध भाव स्टार्ट होता है, तो शुद्ध भाव का प्रथम लेवल होता है, पहला स्तर होता है कि आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, कि भगवान ने कितना कृपा किया है। मैं तो हमेशा भगवान से दूर जाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरे को हमेशा पालन पोषण किए हैं, मेरा रक्षा करते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान जिनसे मुझे सब कुछ प्राप्त होता है, मुझे उनके नाम का जप करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य, मुझे उनका सेवा करना चाहिए, उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, केवल और केवल क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना करते हैं, वो मेरे परम पिता हैं, इसलिए मुझे उनका नाम का जप और सेवा करना चाहिए। ये होता है आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, आउट ऑफ ड्यूटी। फिर इसके ऊपर जब इस तरीके से जो कोई प्रारंभ करता है इस शुद्ध भक्ति के मार्ग को, तो जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर पाता है। और उस आउट ऑफ लव, जब फिर प्रेम के साथ भगवान के नाम का जप करता है, उसके पीछे उसका भाव केवल और केवल एक ही चीज रहता है कि वो भगवान को कभी भूलना नहीं चाहता है, भगवान को हमेशा स्मरण रखना चाहता है। इसलिए उसका प्रार्थना हमेशा ये रहता है कि हर दिन होगा, केवल एकादशी के एक दिन पहले हम लोग हरिनाम के ऊपर चर्चा करेंगे। हरिनाम के अगले दिन, एकादशी के दिन, हरिनाम जप हमको करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए हरिनाम की महिमा और किस भाव में हरिनाम लेना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारांश रूप में ये मैं बोल सकता हूँ कि हमको भगवान के नाम का जप जो है इस भाव में करना चाहिए कि हम लोग हेल्पलेस हैं, असहाय हैं इस संसार में। और ये वास्तविकता है, चाहे कोई समझे या ना समझे। कोई ये सोच सकता है कि अरे मैं कैसे असहाय हूँ, मेरे पास तो धन है, संपत्ति है, मेरा शरीर भी अच्छा है, स्वस्थ है, मैं हेल्दी हूँ, सब कुछ है, तो मैं कहाँ हेल्पलेस हूँ। लेकिन अगर कोई एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, तो जान पाएगा कि वास्तव में हम लोग असहाय हैं इस संसार में, क्योंकि कभी भी हमारे सामने मृत्यु आ सकता है, कभी भी हमको बीमारी आ सकती है, बुढ़ापा तो सामने खड़ा ही है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और अगर कुछ नहीं भी होता है, हमारा जीवन अच्छे से भी चल रहा है, तो अल्टीमेटली मृत्यु के पश्चात हमको इस संसार में फिर से वापस जन्म लेना है। तो बार बार जन्म मृत्यु हम प्राप्त कर रहे हैं, भले ही हम देवता बन जाए, ब्रह्मा जी बन जाए, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे असहाय स्थिति तो यह है कि हम अपने जो इटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, हमारे जो सनातन रूप से जो प्रेम के वस्तु हैं, जिनको हमको प्रेम देना चाहिए, हम उनसे दूर हैं। ये सबसे असहाय की अवस्था है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे का मैं उदाहरण दे रहा था कि छोटा बच्चा जो खो गया है, बिछुड़ गया है अपने माँ से, तो उसके पास, वो तो माँ से अलग होने के कारण अगर कुछ प्रकार का दुख प्राप्त करता है, उसको खाने को नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, तो वो एक प्रकार से वो तो दुखाई है, उसके लिए तो वो पुकारेगा ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि शायद इसके कारण ये रो रहा है, दुखी है, तो चलो मैं इसको कपड़ा, खाना सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो जो है दुखी रहे, उसके बाद भी वो माँ को पुकारता है। क्यों? क्योंकि वो माँ से केवल ये खाने पीने और कपड़े और मेडिकल फैसिलिटी बस नहीं मिलता है,
माँ का प्रेम मिलता है, तो उस प्रेम से वंचित होने के कारण वो असहाय अवस्था में होता है। इसलिए वो जेन्युइनली क्राई करता है, वो पुकारता है माँ को प्राप्त करने के लिए, वापस से उनका प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार से इस संसार में हम भटक रहे हैं, तो हमको, चाहे हम कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप में से कई लोग हो सकते हैं जो बहुत वेल सिचुएटेड हैं, अच्छा धन संपत्ति है, अच्छा शरीर भी है, स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा अच्छा जीवन में चल रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा ये अच्छा नहीं है। हमारी अच्छी अवस्था, हमारी जो स्वाभाविक अवस्था ये है कि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करें और भगवान को प्रेम करें। उस भाव से हमको इंटेंसली, ईगरनेस के साथ भगवान के नाम को पुकारना चाहिए कि मैं कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से बस भटक रहा हूँ, कभी देवता बन जाता हूँ, कभी ब्रह्मा भी बन जाता हूँ, कभी पाताल में जाता हूँ, कभी नरक में, कभी मनुष्य, कभी पशु, अलग अलग योनियों को मैं प्राप्त करता हूँ। लेकिन ये सब मेरा असली वास्तविक स्थिति नहीं है। मेरा वास्तविक स्थिति है आपके चरण कमलों का सेवा प्राप्त करना, आपको प्रेम करना। इसलिए हे राधा कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, हम ये प्रे करते हैं कि ओ श्रीमती राधा रानी, ओ कृष्ण, प्लीज अगेन इंगेज मी इन योर इटर्नल सर्विस, आपकी नित्य सेवा में मुझे वापस से नियोजित करिए। है ना, यही कारण है कि पहले के जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनके पास समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ था, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था कि उन्होंने भगवान को सब कुछ छोड़ के भगवान का आश्रय, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। लेकिन केवल एक ही चीज की कमी थी कि वो अपने सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले, सबसे नजदीकी भगवान से दूर है। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाके भगवान के नाम का जप, भगवान का भजन करते थे ताकि भगवान को प्राप्त कर सकें। दैट इज द अल्टीमेट भाव। यही है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का असली भाव, कि हम भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान को ही प्रेम करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। और किसी भक्त को कोई प्रश्न? अंकिता माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, जब हम भगवान की सेवा करते, भक्ति करते हैं, तो वैसे तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बट हम ऐसा प्रे करेंगे तो मतलब क्या वो ठीक है कि हम भगवान को प्रे करेंगे कि भगवान हमें आपकी भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे दो, ताकि हम आपसे अलग ना हो जाए। हम ये भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, और यही प्रेयर करना चाहिए कि भगवान मुझे आप इस प्रकार से बुद्धि दें और शक्ति दें, और ऐसा मुझे ज्ञान दें, ऐसी स्थिति में रखें ताकि मैं आपका शुद्ध भक्त बन सकूं, आपका हमेशा आपको सदैव स्मरण कर सकूं। और भगवान, फिर भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए कि भगवान, क्योंकि भगवान को भली भांति पता है कि कैसी परिस्थिति में क्या करने से हम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमको डिमांड नहीं करना चाहिए कि भगवान अगर आप मेरे को बहुत सारा पैसा दे देंगे तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, और फिर आपका मैं अच्छे से भक्ति सेवा कर पाऊंगा, आपका अच्छा सा विग्रह स्थापित करूंगा, फिर इस तरह से। ऐसा नहीं है। लेट द कृष्ण, लेट कृष्णा डिसाइड इन विच पोजीशन ही वांट्स टू कीप अस। भगवान को डिसाइड करने देना चाहिए कि आप मुझे कैसी स्थिति में रखना चाहते हैं ताकि मैं आपकी भक्ति को आगे बढ़ सके। अगर भगवान को लगेगा कि इस भक्त के जीवन में ऐश्वर्य देने से ये मेरी भक्ति में आगे बढ़ेगा, तो भगवान ऐश्वर्य देंगे। अगर भगवान को लगेगा कि इसका सब कुछ छीन लेने पे इसको भिखारी बना दूंगा, तब ये पूर्ण रूप से मेरा आश्रय ले पाएगा, और इस प्रकार से समस्त बंधनों से मुक्त होकर के मेरे सेवा में लग के दिव्य, असली दिव्य आनंद और असली ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान टेम्परेली तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायः ज्यादातर भगवान जो है हमारे कर्म के अनुसार जो हमको सुख दुख आता है उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बस केवल उसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं ताकि हम भगवान के भक्ति से विचलित ना हो, उनके साथ जो लोग सिंसियरली भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अ, माता जी। प्रभु जी, एक चीज थी जो अभी आप लास्ट में बता रहे थे कि किस तरह का भाव होना चाहिए, प्रेम पूर्वक हमें भगवान से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई डिवोटी, उसके अंदर डर होता है, मतलब लेकिन कोई गलत ना हो जाए हमसे, भगवान हमसे नाराज ना हो जाए, इस टाइप का डर होता है, भगवान से वो डरता है, तो ये क्या प्रेम के अंदर आएगा या नहीं आएगा? हरे नहीं कृष्ण। नहीं, ये प्रेम के अंदर नहीं आएगा। अगर किसी के आउट ऑफ फियर अप्रोच कर रहा है भगवान का, तो वो भी अच्छा है, यानी वो पुण्यात्मा है। लेकिन ये सबसे लोवेस्ट लेवल में रखा गया है कि डर के मारे कर रहा है कि अरे मैं भगवान का पूजा नहीं करूंगा, नाम जप नहीं करूंगा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर भगवान मुझे ऐश्वर्य नहीं देंगे, मुझे दुख मिलेगा। तो ये डर है, ये उचित भाव नहीं है। फिर इसके ऊपर का जो भाव होता है आउट ऑफ मटेरियल डिजायर,
कि कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए भगवान का सेवा करता है, भक्ति करता है। फिर इससे ऊपर होता है आउट ऑफ ड्यूटी, कि कर्तव्य जान करके कि भगवान मेरे लिए इतना कुछ किए हैं तो मुझे भगवान का सेल्फलेसली सेवा करना चाहिए। और सबसे हाईएस्ट आउट ऑफ प्योर लव। एक्चुअली प्रभु जी, जैसे डे टू डे लाइफ में कोई भी ऐसा काम करते हैं तो अभी पहले तो इतना कॉन्शियसली ध्यान नहीं जाता था, अब ध्यान जाता है कि भगवान हमारे किसी कार्य से नाराज ना हो जाए, इस टाइप का डर आना। तो ये लोएस्ट में मतलब आएगा नहीं क्या नहीं नहीं प्रभु जी? नहीं, ये नहीं नहीं, हरे ये अलग चीज है। अगर कोई भक्त है वो इस ये ध्यान रखता है, इस बात से कॉन्शियस है कि अरे मुझे कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है कि जिससे भगवान असंतुष्ट हो या भगवान को दुख मिले, तो ऐसे कार्य से मुझे बचना है। तो ये डर वो नहीं है जो मैंने पहले बताया। ये डर अच्छा है। और ये डर ड्यूटी के लेवल पे हो सकता है और प्योर लव के लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पे वो अपराध करने से बचना चाहता है, अपराध हो जाने का डर है, उससे बचना चाहता है। दिस इज डिफरेंट थिंग। और जो सबसे लोवेस्ट लेवल है आउट ऑफ फियर, उसमें अलग चीज है। उसमें डर है कि मैं अगर भगवान का सेवा पूजा नहीं करूंगा तो कहीं भगवान नाराज होके मेरे साथ कुछ गड़बड़ न कर दे। वो चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है ना? तो आपने ये जो पूछा ये अलग चीज है। अभी क्लियर है मतलब? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। कई बार लोगों को जैसे कोई बहुत लगता है कि भोजन ना करने से एकादशी अच्छी होती है, और जैसे मान लीजिए कोई निर्जला एकादशी करना चाहे कि सजला करना चाहे, अब फिर निर्जला में पानी 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 करे कि सजला में केवल भोजन भोजन भोग भोग करे। एक ऑप्शन हुआ है कि थोड़ा करे, और एक ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का फलाहार या कि जल लेकर के रहे, और थोड़ा नाम जप भी अच्छे से करे, और थोड़ा उससे हल्का शरीर को भी ठीक रखे। तो क्या बेटर क्या है, तपस्या करना बेटर है निर्जला, कि सजला करके चैंटिंग करना बेटर है? तो आप चाहे निर्जला करें या सजला करें या सफला करें या केवल निराहार, निराहार मतलब निरानाज बोल सकते हैं, केवल अनाज बस न ले, सब्जी उपजे, सब्जी खा सकते हैं, समक राइस का खिचड़ी ले सकते हैं, सिंगाड़े के आटा का पूड़ी खा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी खाएं, कुछ भी करें, केवल अनाज न लें। तो आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। जो भी आपको अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करे, जो भी आपको मदद करे भगवान के नाम का जप करने में, भगवान का सेवा करने में और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए, तो वो किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है जिसको प्रचार बोलते हैं, तो वो इतना महत्वपूर्ण है। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर एक बार जन्माष्टमी के लिए बहुत बड़े लेवल पे त्योहार मनाना चाहते थे। तो उनके एक सन्यासी हुए जिनको उन्होंने सेवा दिया था कि आप जाके वो एक जगह पे ये अरेंजमेंट करिए, पता करिए कहाँ पे हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो सारा चीज। उस दिन एकादशी था और उन्होंने निर्जला किया हुआ था। निर्जला करने के कारण शरीर वीकनेस था, तो वो रेस्ट ले रहे थे, तो नहीं जा पा रहे थे। तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं अपने दूसरे शिष्य को कि आप इनके लिए राइस बनाइए, राइस दाल सब्जी बनाइए, अनाज खिलाइए और इनको जाने दीजिए भगवान के जन्माष्टमी के लिए अरेंजमेंट करने के लिए। यानी कहने का मतलब है, हालांकि फिर ऐसा उन्होंने नहीं किया सन्यासी ने। फिर उन्होंने क्या किया, राइस नहीं खाए वो, तो फल फ्रूट लिए, जूस पिए और फिर इस प्रकार से फलाहार करके वो निकल गए सेवा में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जरूरत अगर पड़ती है, भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है उसको करने के लिए अगर अनाज भी खाना पड़े तो अनाज भी खा सकते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि हम लोग जो एकादशी पालन करते हैं वो कर्मकांडी एकादशी के पालन करने से पूरी तरह से भिन्न है। हमारे एकादशी करने का उद्देश्य है कि हम भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, उनके नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। ये उद्देश्य है। तो इसकी पूर्ति के लिए जो आवश्यकता पड़े, ये जो साधना भक्ति है, साधना भक्ति के दो स्तर बताए गए हैं। एक होती है वैदिक साधना भक्ति और दूसरी होती है रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति वो स्टार्टिंग की अवस्था में होती है, जब शुरू शुरू में कोई दीक्षा लेता है, नव दीक्षित भक्त होता है, न्यूफाइड डिवोटी, तो उसको फोर्स करना पड़ता है। या तो वो फोर्स उनके गुरु के द्वारा आ सकता है कि उठो मंगला आरती में उठो, 16 माला का जप करो, या फिर गुरु से आदेश प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा एडवांसमेंट कर लिया तो उसके हृदय में गुरु के प्रति बहुत ही कृतज्ञता है, आदर है, सम्मान है और उनके आदेशों का पालन करने के लिए वो तत्पर है। तो वो खुद फोर्स करता है अपने आप को कि हाँ मंगला आरती उठना है मुझे और 16 माला के कम से कम जप करना है, चाहे जितना भी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये वैदिक साधना भक्ति कहलाता है। और इस प्रकार से वैदिक साधना भक्ति कुछ समय तक करने के पश्चात, कुछ समय का मतलब ध्यान से समझिएगा, कुछ समय मतलब ये नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, कुछ समय मतलब कई वर्षों तक होनी चाहिए। यानी कम से कम 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना गंभीरता से कर रहा है और
पिछले जन्मों का उसका कितना भक्ति है। किसी को 1 जन्म भी लग सकता है, 10 जन्म भी लग सकता है, किसी को 5-10 साल, 20 साल, 25 साल भी लग सकता है। इस प्रकार से कुछ समय तक सीरियसली, गंभीरता से जब ये वैदिक साधना भक्ति का पालन करता है तो वो ऑटोमेटिकली इस स्टेज पे आ जाता है जिसको रागानुगा साधना भक्ति करते हैं। फिर उस स्थिति में आके उसको फोर्स नहीं करना पड़ता, स्वतः वो प्रेरित हो जाता है कि हाँ, जैसे मंगला आरती होने के पहले ऑटोमेटिकली उसका 3:30 बजे, 4 बजे नींद खुल जाता है, या उसको इच्छा रहती है 2 बजे भी उठ जाएगा तो उसको लगेगा कि अरे जल्दी कब 4 बजेगा, मंगला आरती अटेंड करना है। फिर जब करने का उसका स्वतः प्रेरणा रहेगा कि वो 16 माला ही नहीं, वो हमेशा सोचेगा और माला मुझे करना है, आज मैं केवल 30 माला ही कर पाया, 40 माला ही कर पाया, और करना है, और करना है, और भगवान का सेवा करना है, और प्रचार करना है। इतना स्वतः उसको प्रेरणा होती है, तो इसको रागानुगा साधना भक्ति बोलते हैं। और इस प्रकार से जब रागानुगा का मतलब पूछ रहे हैं, रागानुगा का मतलब होता है राग अनुगा। अनुग मतलब राग को फॉलो करने। तो ब्रजवासी जो वृंदावन के भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको रागात्मिका भक्त बोलते हैं। तो ऐसे रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में पालन करके उनके जैसा प्रेम भगवान के प्रति विकसित करने का इच्छा से जो भक्ति करते हैं उनको रागानुगा बोलते हैं, यानी फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ रागात्मिका भक्त। तो ऐसे रागानुगा भक्ति होती है। पर जब इस भक्ति की अवस्था को जब कोई करता रहता है निरंतर, और वो गहराई पहुंचता है, और भक्ति तीव्र हो जाती है, तब वो भाव भक्ति की स्टेज को प्राप्त कर सकता है। और फिर भाव भक्ति की स्टेज में और गहराई से जब और तीव्रता के साथ करता रहता है, तब प्रेमा भक्ति की स्थिति प्राप्त करता है, जिसमें अष्ट सात्विक विकार वगैरह ये सब उत्पन्न होते हैं। मीन्स सरल भाषा में कहें कि पहले साधना भक्ति मीन्स नवदा भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, और फिर प्रेम भक्ति। भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। माने आदो श्रद्धा तो साधु से भजन की अर्थ है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाँ, फिर प्रेम के मान, प्रणय और अनुराग। अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग का अर्थ में एक लेक्चर में सुन रहा था कि अनुराग माने होता है एक ऐसा विशेष राग। सॉरी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर दो। अनुराग मतलब क्या होता है? रागानुगा मतलब वास्तव में ये जो पार्ट है नेक्टर ऑफ डिवोशन का, भक्ति साम्र सिंधु का, तो उसमें ये प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति के लक्षण और प्रेमा भक्ति के विस्तृत रूप से लक्षण बताए गए। तो प्रेमा भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं, तो इसका गहराई से अर्थ समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग उस स्टेज पे अभी है नहीं। लेकिन जैसा उसमें मेंशन किया गया, तो अनुराग में बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेम होता है, भगवान के प्रति भाव होता है इतना ज्यादा कि अलग अलग प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रकट होते हैं, भाव में प्रकट होते हैं। एक ही साथ कई बार उस भक्त के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न हो जाता है, कभी दिव्य आनंद उत्पन्न हो जाता है, कभी बहुत ही विरह उत्पन्न होता है। ये सारे अलग अलग जो भाव होते हैं अलग अलग अवस्था में भगवान के प्रेम के प्रति उत्पन्न होते हैं। तो जब इनमें से एक से ज्यादा भाव एक साथ उत्पन्न होने लग जाते हैं तो प्रेम की और गहराई तो जाता रहता है इस प्रकार से। जी। तो सरल लेकिन भाषा में हमारे लिए प्रभु जी सुन रहा था कि अनुराग माने एक ऐसा विशेष राग जो लगातार बढ़ता रहता है, अस्थायी भाव नहीं। अस्थायी भाव तो हाँ, स्टेबल रहता है। अनुराग मतलब ऐसा राग जो बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, हाँ, स्पॉन्टेनियस बढ़ता रहे। स्पॉन्टेनियस बढ़ता रहे। हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वैदिक साधना भक्ति पे फोकस करें, और उसको बहुत ही दृढ़ता पूर्वक हम अगर करेंगे तो हम धीरे धीरे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के जो 9 स्टेजेस हैं हम उन सबको एक्सपीरियंस कर सकते जी। हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने अभी भक्ति भाव बताया, तो संत तुकाराम महाराज वो तो सन्यासी नहीं थे, उन्होंने सन्यास नहीं लिया था, but उन्होंने जिस प्रकार मतलब जो भक्ति किया, तो भगवान खुद उनको वैकुंठ लेने के लिए आए थे। तो उनका भक्ति हम किस तरीके से समझना चाहें, मतलब कैसे हम उनका उनके भक्ति हमें। हम उनकी भक्ति को नहीं समझ सकते, ये संभव नहीं है। हम उनकी तो या किसी भी शुद्ध भक्त की भक्ति के भाव को नहीं समझ सकते, लेकिन हम उनके जो निर्देश है, आदेश है, उपदेशों का हम पालन कर सकते हैं। संत तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में 2 प्रकार से रचनाएं किया है उन्होंने। एक तो, हालांकि मैं अभंग पढ़ा नहीं, लेकिन जितना सुना है और उनके बारे में जो मूवी देखा हूँ उससे ये पता चलता है कि एक तो पर्सनली उन्होंने भगवान विठल के प्रति प्रेमा भक्ति पे जाकर उनका गुणगान किया है, अपने साक्षात्कार को। और दूसरा, उनके अभंग में ये रचनाएं भी मिलती है जो इन जनरल लोगों के प्रचार के लिए है, कि लोगों को प्रचार करते हैं तुकाराम महाराज, और उनको ज्ञान देते, उपदेश देते हैं कि हमको किस प्रकार से समस्त भौतिक आसक्तियों को त्याग करके उनसे मुक्त होकर के भगवान विठल के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति विकसित करना चाहिए। और उस प्रचार में एक बहुत ही विशेष बात है, जैसे आज के सुबह में ये चर्चा हुआ था
अभी तुकाराम महाराज का आपने पूछा तो मुझे याद आ गया। तो तुकाराम महाराज हालांकि पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, वो इतने महान भक्त है, सोचिए कि उनको वैकुंठ जाने के लिए अपना शरीर भी नहीं बदलना पड़ा, यानी उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक हो चुका था। वो सदेह जो है वैकुंठ गमन भगवान का हुआ है, देहू में वो स्थान भी है जहाँ से वैकुंठ जान आया था, और इस शरीर के साथ ही वैकुंठ वो चले गए। तुकाराम महाराज भगवान स्वयं वैकुंठ से उनको लेने के लिए आते हैं। सब मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र के भक्त हैं, उनको ये कथा मालूम है। लेकिन जब वो इस प्रकार से एक ऐसा स्थिति था कि एक पर्वत में बैठ के वो कंटिन्यूअस 16 दिन तक, 16 दिनों तक भगवान के विठल के नाम का कीर्तन करते जा रहे, उनको पता भी नहीं चला, इतनी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते थे, समाधि में चले जाते थे। लेकिन जब प्रचार के लिए होता था, उनके अभंग में इतनी सारी, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जहाँ पे क्लियर कट में तुकाराम महाराज जोर देके इस बात का प्रचार करते हैं कि हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का मायावाद का कोई सिद्धांत नहीं होना चाहिए। भगवान के हम नित्य दास हैं, नित्य सेवक हैं, और उनका सेवा के भाव से हमको उनके नाम का जप करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। और हर प्रकार के ये जो निराकार है, उस अपनी रचनाओं में बोलते हैं कि ये जो निराकार रूपी जो असुर है या शत्रु है, तो उससे आपने मुझे मुक्त कर दिया भगवान, मैं आपको बहुत गुणगान करता हूँ, बहुत गुणगान करता हूँ। ऐसे अभंग है, ये मैंने कुछ भक्तों के मुख से सुना है। जो लोग अभंग पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो आप ये जानेंगे कि तुकाराम महाराज इसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, दो प्रकार का उनका ऐसा कार्य होता है। तो एक तो खुद भगवान के शुद्ध भक्ति का आस्वादन करते हैं, दूसरा उपदेश देते हैं। तो हम उनका वो भगवान के साथ जो शुद्ध भक्ति का आस्वादन करते हैं, हम उसको नहीं समझ सकते, ना ही उसका हम नकल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो हमको उपदेश दिया है, उसका हमको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, और उसका पालन अगर हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो हम भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। भक्ति में भाव जरूरी होता है, भाव उत्तम होता है या नियम? दोनों ही जरूरी हैं। अगर कोई भाव की स्थिति में पहुंच गया है तो उसके लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग अभी भाव के स्तर पे नहीं है, इसलिए हमारे लिए नियम की आवश्यकता है, क्योंकि नियम के माध्यम से ही हम धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और भगवान के भाव के स्टेज में पहुंच सकेंगे। इसलिए हमारी शुरुआत की अवस्था में नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको साधना भक्ति बोला गया है। उसका अगर कोई दृढ़ता पूर्वक पालन करता है तो वो भाव के स्टेज में पहुंच सकता है, जहाँ पे फिर सारे नियम से वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है। जैसे आपको एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, मृदंग बजाना जानते हैं, तो शुरू में जो मृदंग का अभ्यास सीखता है तो उसको मंत्र सिखाए जाते हैं। तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक एक एक मंत्र को जिस जैसा साउंड निकलना चाहिए उस तरह से प्रैक्टिस करना होता है। और जैसे जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करता जाता है, जब परफेक्शन हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है उस मंत्र में, तो फिर उसको मंत्र को याद नहीं करना पड़ता है, बिना मंत्र को स्मरण किए बोले वो फटाफट ऑटोमेटिकली बजाता रहता है, यानी नियम के परे हो जाता है। और उसके बजाने में ही जब अभ्यस्त हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके बजाने में वो नियम भी पालन हो रहा है, मंत्र अपने आप आ ही रहा है, लेकिन उसको अलग से पालन करने की आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में शुरू में जब तक हमारे हृदय में अनर्थ है, तो हमको भगवान के साधना को नियम पूर्वक करना अनिवार्य है। 16 माला का जप, मंगला आरती में उठना, 4 नियम का पालन करना, वैष्णव अपराध से बचना, भगवान का सेवा करना, भक्तों का संग करना, इस प्रकार के नियम का अत्यंत आवश्यकता है। तो जैसे हृदय शुद्ध होता है, भाव भक्ति प्रेम भक्ति में पहुंचते हैं, तो ये नियम स्वतः पालित हो जाते हैं। हरे कृष्ण।